तो अब बात आती है कि हम कैसे कर सकते हैं स्टोर स्टैटिक फाइल नेक्स्ट.js में। क्या तरीके हैं जो हमें नेक्स्ट.js रिकमेंड करता है टू स्टोर एंड एक्सेस स्टैटिक फाइल्स। देखिए, स्टैटिक्स फाइल वो होती हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती हैं। कोई फाइल जिनको आपको चेंज नहीं करना है अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे, वो होती हैं स्टैटिक फाइल्स, जैसे कि इमेजेस हो गई, फॉन्ट्स हो गया, जेसन, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। इन फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं इनसाइड पब्लिक फोल्डर, इनसाइड रूट ऑफ द प्रोजेक्ट फोल्डर। तो हमें क्रिएट करना पड़ता है पब्लिक फोल्डर ऐसे करके इनसाइड रूट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं अपनी स्टैटिक फाइल। इन फाइलों को इंपोर्ट करते वक्त हमको इनका फुल पाथ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। प्लस हमको पब्लिक रेफरेंस का भी यूज़ नहीं करना पड़ता। यूजली जब हम कोई फाइल इंपोर्ट करते हैं तो हम उसका फोल्डर का नाम मेंशन करते हैं, जैसे हमने बोला कि भाई पब्लिक फोल्डर देन स्लैश देन फाइल का नाम। बट इस केस में सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं फाइल का नाम इंपोर्ट करते वक्त, ऐसे कॉड के अंदर फाइल का नाम, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नेक्स्ट.js ओनली सर्व दिस फाइल्स इफ दे आर इन पब्लिक फोल्डर ड्यूरिंग बिल्ड टाइम। यानी कि बिल्ड टाइम के दौरान या बिल्ड टाइम से पहले जो फाइल पब्लिक फोल्डर के अंदर है उसी को नेक्स्ट.js हमारा एक्सेस करने देगा हमको। अगर आप कोई फाइल स्टोर करते हो एग्जीक्यूशन टाइम में तो वो हम स्टोर नहीं कर सकते अपनी ऐप के अंदर। इसका मतलब कि सपोज आपने यूजर को ऑप्शन दिया टू अपलोड प्रोफाइल फोटो, उसने अपलोड किया एंड आपने पार्ट डाला उसका पब्लिक फोल्डर के अंदर, एंड आप चाह रहे हो कि उसको एक्सेस करना, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज पब्लिक के अंदर जो फाइल होती हैं वो तभी एक्सेस कर सकते हैं जब वो बिल्ड टाइम में प्रेजेंट हो, बिकॉज वो स्टैटिक्स फाइल है, राइट, डायनेमिक नहीं है वो। तो जो स्टोर होंगी पहले से उसी को एक्सेस कर पाएंगे, जो नई फाइल है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लिख के डॉग वेबसाइट, और कुछ भी नहीं है ये। यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग पब्लिक फोल्डर अपने रूट प्रोजेक्ट के, ठीक है। ध्यान रखना किसी और फोल्डर के अंदर नहीं, हमको करना है अपने प्रोजेक्ट के रूट में पब्लिक, टाइपो नहीं होना चाहिए, PUBLIC। देन इसके अंदर वी कैन स्टोर इमेजेस, एंड थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस नाम से फोल्डर। एंड अगर आप करोगे फंड तो यू कैन क्रिएट फोल्डर विथ नेम फंड्स, और करना है डेटा तो यू कैन क्रिएट फोल्डर विथ डेटा। ये देखिए यहाँ पे हमने एक फाइल सेव कर ली है dog.jpg नाम से, एक क्यूट डॉग की इमेज। देखते हैं किसे कैसे कर सकते हैं हम लोग इंपोर्ट अपने ऐप के अंदर। सिंपली हम आते हैं अपनी पेज फाइल के अंदर एंड इसे यहाँ पे इंपोर्टर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट.js में हम इमेज को इंपोर्ट करने के लिए एनिमेट टैग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट.js का खुद का इमेज टैग, जो कि ऑप्टिमाइज होता है फॉर इमेजेस। तो टाइप करते हैं इमेज, देन सोर्स में हम लोग टाइप करते हैं क्या, पब्लिक। नहीं सर, हमें पब्लिक का प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मैंने मेंशन किया। सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा उसके बाद का प्रीफिक्स, वो क्या था, इमेजेस, देन हमारी फाइल का नाम जो कि था dog.jpg। देन हमें डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे एक एरे टैग, एंड यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है विद भी इंपॉर्टेंट है, हाइड इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन विद इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हमें ये एनिमेट टैग एरर देता है, ठीक है। यहाँ पे रेडी बिकॉज हमें इस टैग को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो हमने किया नहीं है तो कर लेते हैं इंपोर्ट जल्दी से, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ऑल सेट, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं हमारा ऐप। रिफ्रेश करते हैं पेज को एंड हमारे पास डॉग की इमेज अपनी आ गई है। इतना ही था इस वीडियो में, काफ़ी सिंपल था। सेम तरीके से हम चाहे तो स्टोर कर सकते हैं फंड्स को बाय क्रिएटिंग फंड फोल्डर इनसाइड पब्लिक डायरेक्टरी, एंड इसे हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ग्लोबल CSS, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं इंपोर्ट डेटा को, जेसन फाइल वगैरह को बाय क्रिएटिंग अ फोल्डर डेटा इनसाइड पब्लिक।